एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर योजना अपने लक्ष्य को भेद जाती थी। लोग कहते थे वह खेल खेलता था। सच में वह बुद्धि से साम्राज्यों को मोड़ देता था। उसके कुल को एक एक कर मिटा दिया गया। फिर भी संसार उसे केवल चालबाज शकुनी कहता रहा। पर किसी ने यह कभी नहीं सोचा कि उसके भीतर ये आग पैदा कैसे हुई। कौन सी पीड़ा थी जिसने उसे प्रतिशोध की राह पर धकेल दिया। चलिए लौटते हैं उस समय में, जब शकुनी मामा नहीं, बस गांधार का एक भोला सा राजकुमार था जो अपनी बहन गांधारी से बेइंतहा प्रेम करता था। गांधारी, गांधार की राजकुमारी, जो जन्म से श्राप के बोझ तले दबी थी। ज्योतिषियों ने कहा कि उसके विवाह का भाग्य दोषयुक्त है। वह जिससे ब्याही जाएगी उसका अंत निश्चित है। इस विपत्ति को टालने के लिए गांधार के राजा सुबल ने गुप्त रूप से एक बकरे के साथ गांधारी का विवाह करवाकर उस बकरे की बलि दे दी और गांधारी का श्राप समाप्त हुआ। कुछ समय बीतने के बाद हस्तिनापुर से भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह कराने का प्रस्ताव लेकर गांधार पहुंचे। और जब सामने भीष्म जैसा अजेय योद्धा हो तो यह विवाह प्रस्ताव कम और राजनीतिक दबाव अधिक लगने लगता है। माता पिता असहाय थे और परिस्थितियों के आगे झुक गए। सबने सहमति दे दी, पर शकुनी के मन में तूफान उमड़ रहा था। मेरी बहन का विवाह एक अंधे पुरुष से, क्या यही न्याय है? वह विरोध करना चाहता था, पर राज्य धर्म के कारण उसे विवाह का हिस्सा बनना पड़ा। गांधारी खुश थी, वह कुरुवंश की बहू बन चुकी थी। लेकिन एक दिन भीष्म को उस बकरे वाले विवाह का रहस्य पता चल गया। जो संबंध अब तक हस्तिनापुर की विजय माना जाता था, वह क्षण भर में अपमान का दाग बन गया। भीष्म के भीतर क्रोध उबल पड़ा। कुछ ही समय बाद हस्तिनापुर में एक विशाल भोज आयोजित किया गया। गांधार के राजा सुबल, रानी पद्मावती, शकुनी और संपूर्ण परिवार को आमंत्रण मिला। पर यह सत्कार नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पहुंचते ही सबको कैद कर लिया गया। उन पर कुरुवंश का अपमान करने का आरोप लगाया गया। उन्हें अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया। उन्हें मारने के बजाय तड़पाया गया। हर दिन पूरे परिवार के लिए केवल एक मुट्ठी चावल दिए जाते। शुरुआत में आपस में बांटते रहे, पर अंततः एक निर्णय हुआ कि शकुनी जिंदा रहेगा, वही वंश का नाम बचाएगा, वही प्रतिशोध की अग्नि लेकर बाहर निकलेगा। धीरे धीरे मौत ने एक एक कर सबको निगल लिया। अंत में बस राजा सुबल और शकुनी ही बचे। राजा ने अपनी आखिरी ताकत से उसके पांव पर लात मारी और धीमी आवाज शकुनी से कहा, यह घाव तेरी याद बनकर रहेगा। तू जब बाहर निकलेगा, यह वेदना तुझे प्रतिशोध का कारण याद दिलाती रहेगी। मेरी हड्डियों से पासे बनाना, वही तेरे शस्त्र होंगे। यह कहकर राजा की देह शांत हो गई। अब काल कोठरी में अकेला शकुनी ही बचा था। पागलपन और दर्द के सागर में डूबता उतरता वह अपने पिता की हड्डियों से पासे तराशने लगा। उधर गांधारी अब रानी बन चुकी थी, पर उसका दिल अभी भी भाई की ओर खिंचा था। उसने धृतराष्ट्र से विनती की, शकुनी को जीवित रहने दें। दया में धृतराष्ट्र ने सिर झुका दिया और शकुनी को मुक्त कर दिया गया। लेकिन अब शकुनी का जीवन बदल चुका था। न प्रेम, न मोह, बस एक उद्देश्य, हस्तिनापुर का विनाश। उसे जल्द ही अपना मोहरा मिल गया। वो था दुर्योधन, बचपन से ही असुरक्षा और ईर्ष्या से भरा युवक। शकुनी ने उसकी कमजोरी पहचान ली। वह धीरे धीरे उसके मन में आग भरने लगा। तू सबसे बड़ा होते हुए भी वंचित रहेगा। जो मांगेगा वह मिलेगा नहीं, लेना होगा हिम्मत और चतुराई से। फिर वो पल आया जिसने महाविनाश की नींव रखी। पासे तैयार थे, खिलाड़ी भी और दरबार भी। सभा सज गई। एक ओर युधिष्ठिर और दूसरी ओर शकुनी, अपने पिता की हड्डियों से बने उन भयावह पासों के साथ। खेल आरंभ हुआ। जब भी पासा गिरता, लगता जैसे गांधार की अंधेरी काल कोठरी से किसी की चीखें सुनाई दे रही हों। राज्य हारा, धन हारा, भाई हारे और अंत में द्रौपदी। उस दिन शकुनी ने प्रतिशोध तो पाया, पर विडंबना यह रही कि जिसने खेल रचा वही अंततः एक बड़े खेल का मोहरा बनकर रह गया। 18 दिनों का महासंग्राम, धूल, रक्त, टूटी प्रतिज्ञाएं और अंत में अंतिम दिन। सहदेव के सामने शकुनी खड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने हाथ ढीले छोड़ दिए, पासे गिरा दिए
न उसने प्रहार किया, न बचने का प्रयास। वह जान चुका था, जो बोया गया था उसे काटने का समय आ चुका है। एक वार में शकुनी का अंत हो गया। शायद वहीं उसकी आत्मा को शांति मिली, या शायद वही उसकी अंतिम सजा थी। आपको क्या लगता है, क्या शकुनी ने जो किया सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।